हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का नाम है औद्योगिकरण का युग। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, औद्योगिकीकरण का युग किसे कहते हैं? औद्योगिकीकरण का युग किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्री मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ, उसे औद्योगिकीकरण का युग कहा जाता है। इसमें खेतिहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गई। 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकीकरण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं? पूर्व औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं? तो यूरोप में औद्योगिकीकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। इस अवधि में गांव में सामान मानते थे, जिस शहर को व्यापारी खरीदते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने इस पर सुधार किया? तो पहले स्टीम इंजन का आविष्कार न्यू कॉमन ने किया है और जेम्स वाट ने न्यू कॉमन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेपल्स और फुल्ज किसे कहा जाता है? तो स्टेपल्स या स्टेपल यह ऊन को उसके फाइबर के अनुसार काटता है और फुलर्स फूल या प्लांटिंग करके कपड़ा इकट्ठा करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम यह कैसे कह सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था? तो क है, 18वीं शताब्दी के अंत में कपास का उत्पादन तेजी से बढ़ा। ख में 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। ग 1787 तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया। अतः हम कह सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुनाई उद्योग का अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया। कोई एक कारण बताएं। बुनाई उद्योग का अंत 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया क्योंकि भारतीय कारखाने आ जाने और मशीन से बने सामानों से बाजार पट गया, जिससे बुनाई उद्योग को नुकसान हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्डिंग क्या है? कार्डिंग क्या है? कार्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी जेम्स हर्ग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई एक मशीन है। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियां को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, औद्योगिकरण की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो औद्योगिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1730 के दशक में हुई, जब वहाँ कारखानों का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1840 के दशक के बाद शहरों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि कैसे हुई? तो आइए वृद्धि बताते हैं। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइन का विस्तार किया गया, सुरंग बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। इस प्रकार 1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तत्कालीन एवं संगठन में हुए व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा दी हूँ। अगर आप लोग को अगर कोई डाउट हो, परेशानी हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सपोर्ट करें। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जितना भी क्वेश्चंस आंसर करा रही हूँ सबको अच्छे तरह से कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।